हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो आप जो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें जो 30 क्वेश्चंस है सीडीपी का, इनमें से सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और सिर्फ एक ही ईयर का है, 2024 का। हाँ, 2024 से ये 30 क्वेश्चन लिया गया है जो पूछा था एग्ज़ाम में। इसी तरह हम लोग सभी प्रीवियस ईयर को देखेंगे, 2011 से 2024 तक, अब तक जितना सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है। हाँ, दोनों शिफ्ट में हुआ है और जितना भी हुआ है सबको हम लोग एक तरफ से कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये पहला वीडियो है जिसमें 2024 का लिया गया है और इसमें वो भी है कि 2024 में 2 एग्ज़ाम हुआ था, एक 14 तारीख को, एक 15 तारीख को। ठीक है, यानी कि एक एग्ज़ाम हुआ था 14 दिसंबर को 2024, एक हुआ था 15 दिसंबर 2024। ठीक है, तो हम लोग सबको देखेंगे 2011 से 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम लोग सबको कंप्लीट करेंगे, अलग अलग करेंगे। जैसे ये सीडीपी का है, ठीक है, सीडीपी 30 है सभी में, तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप लोग फिर अगर दूसरा वीडियो चाहते हैं सोशल का प्रीवियस ईयर तो उसका भी अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके पास वीडियो मिल जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। इससे अनुमान लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, किस लेवल का पूछेगा। ठीक है, और तैयारी अच्छे से कीजिए क्योंकि 1 साल बाद सीटेट आया है तो निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 का। आप लोग याद रखिए, कंटिन्यू कीजिएगा 2024, इससे पहले की उसके बाद कीजिएगा 2023, लेकिन 2024 का 2 वीडियो बनेगा क्योंकि एक 14 दिसंबर 2024, एक 15 दिसंबर 2024 का। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर को देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग को आसान दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ पढ़िए और जिसको जवाब आता है वो कमेंट जरूर कीजिए। इसमें है अभिकथन ए। 12 वर्ष की अमाना हर बार डरती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित का प्रश्न हल करने या उत्तर देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेंगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण आर। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, पूरे 30 क्वेश्चन ही 2024 का है। तो इसका जवाब क्या क्या है? ए और आर दोनों सही, और ए की आर सही व्याख्या करता है, या फिर क्वेश्चन आंसर इसमें 2 है, ए और आर दोनों सही लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, या फिर 3 सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4, ए और आर दोनों गलत। तो आप लोग बताइए कौन सा है। तो सही आंसर है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक क्या होते हैं? बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नवीकरण करता है, या फिर 2 अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के कारण बच्चों को अलग अलग करता है। ऑप्शन 3, बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। या ऑप्शन 4, प्रतिस्पर्धी भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाता है। तो लोग बताइए क्या क्वेश्चन का आंसर है। सही जवाब है आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण। अभिकथन ए। आप लोग क्वेश्चन को समझ के जवाब अपने आप दे सकते हैं। ठीक है, अभिकथन ए। लोकेश को एक अवधारणा दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण आर। ये समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है, वह विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। सही विकल्प चुनें, इसमें सही विकल्प कौन सा है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग को अगर जवाब आता है तो कमेंट कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन रहता है, ये 2024 का है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग आंसर रहता है, तो जल्दी जल्दी जवाब देने का कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका क्या आंसर है, बताइए जल्दी। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे तो फिर बहुत लेट लग जाएगा और लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इसका आंसर है 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अभिकथन ए। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं कितना लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए और वहाँ भी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, अभिकथन ए। समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षणिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए एक निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण आर। विशेष बच्चों की मुख्यधारा की कक्षा में सीखने की कोई भावना नहीं है। सही विकल्प चुनें। सही विकल्प क्या है, ए और आर दोनों सही है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए और आर की व्याख्या नहीं करता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए फिर ऑप्शन पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, बताइए। उसे समस्या का समाधान दे, या फिर उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने को कहे, कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर नंबर प्रदान करें, कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। बताइए कौन सा होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन 3। ये कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लिया गया है, ये 2024 का ये है। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहें। इसी तरह हम लोग 2011 से 2024 तक का सभी प्रीवियस ईयर को पूरा करेंगे। डेली एक एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें जिसको आता है। और बाईलिंगुअल चाहिए अगर आपको इसके साथ इंग्लिश, तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 7। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को होना चाहिए। वाइगोस्की का शिक्षा सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षक को क्या होना चाहिए। ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे और ना लेट लग जाएगा। चलिए कैसा होना चाहिए उसको, तो उसको होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक शिक्षण का अभ्यास करने वाला। ठीक है, या अभ्यास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पढ़े होंगे आप लोग, कौन सा कथन सही है। इसका सही आंसर है, ये बच्चे को विवादात्मक परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि क्या है, बुद्धि समय के साथ बदलती है। बुद्धि मुख्य रूप से व्यावसायिक विरासत में मिलती है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है और सटीक रूप से विधेय किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता और सफलता पूर्वक अनुमान लगा सकती है। इसका कई आंसर है, बताइए कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है। जिससे सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं हो रहा है वो मेहनत करें और कंटिन्यू बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। या ऑप्शन 2, एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऑप्शन 3, एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। या ऑप्शन 4, एक छात्र अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। सही आंसर कौन सा है। सही आंसर है, एक छात्र ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है।
लॉन्ग क्वेश्चन है, पढ़ेंगे तो लेट हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है 4। शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दृष्टिबाधित छात्रों को शामिल करते समय शिक्षक को खाली डैश का उपयोग करना चाहिए, जो कि खाली डैश है। तो इसमें ये ऑप्शंस फिल करना है। ऑप्शन ए 1 ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली है। इसमें कौन सा होगा? का सही आंसर है क्वेश्चन 12 का सही आंसर है ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए और आप लोग जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर को कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोग का टाइम बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही कीमती टाइम है अभी आप लोग सबके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 भावना में परिवर्तन आत्म धारणा और परिवारों, साथियों तथा दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन विकास के खाली डैश डोमेन के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए अगर आता है तो। सही आंसर है भौतिक, संज्ञात्मक, भाषाई या मनोसामाजिक। तो सही आंसर है ऑप्शन 4 मनोसामाजिक। चलिए 14 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? अनुकूलित अधिगम, ग्रहणशील अधिगम, कौन सा? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग बार बार पढ़े होंगे, बताइए। अनुकूलित, ग्रहणशील या वर्णनात्मक या पारस्परिक? सही आंसर क्या है? तो 4। चलिए 15 और 15 बचे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू बने रहें, ये पूरा देखें ताकि एक भी प्रीवियस ईयर को नहीं छूटे। प्रीवियस ईयर पूरा करने से 70% पूरा हो जाता है, पता होना चाहिए ना आप लोग को। चलिए क्वेश्चन 15 कह रहा है व्यवहार, रुचियाँ, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट लिंग के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें खाली डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह खाली डैश होता है। तो इनमें से भरना है। लिंग, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए लिंग भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित है, यही इसका आंसर है। ठीक है, ऑप्शंस नहीं पढ़ रहे हैं ताकि जल्दी कंप्लीट हो, इसलिए हम स्पीड में करेंगे। ठीक है, चलिए 16 कह रहा है भाषा और चिंतन प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव करते हुए लेव वाइगोस्की ने भाषा की अवधारणा इस प्रकार की। किस प्रकार की? बताइए आप लोग, किस प्रकार की? भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञात को कई तरीकों से सुगम बनाती है, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण है? ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, ये, या फिर ऑप्शन 2 द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, नंबर 3 द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारणों का योगदान था, या ऑप्शन 4 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेता कौन था। इनमें से कौन सा आंसर सही है? सही आंसर है 3। चलिए 18 में फिर लॉन्ग आंसर आ गया, क्वेश्चन आंसर। चलिए अभिकथन ए लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने वाली संभावना अधिक हो जाती है। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों सही है और ए की आर व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है।
तो इसका आंसर है 18 का आंसर है, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर है 3। ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए 19 कह रहा है एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई अवधारणा से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम व विवेचनात्मक चिंतन को समक्ष बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? ये लॉन्ग है तो आप लोग को सोच के एक बार जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ये 3 है। छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। चलिए 20 और 10 क्वेश्चन बचे हैं। फिर 2024 का प्रीवियस ईयर कंप्लीट, यानी कि 14 दिसंबर 2024 का 15 दिसंबर 2024 का वीडियो आप लोग कमेंट कीजिए कब चाहिए, ठीक है। चलिए 20 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के सीखने के मूल्यांकन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के सीखने के मूल्यांकन का उदाहरण है? सही आंसर क्या है इसका? एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है। यह है नहीं। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा में आरंभ में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, क्या यह है? जी बिल्कुल, यही इसका सही आंसर है। चलिए 21 अभिकथन ए। भय और तनाव का माहौल बनाने से छात्र सतर्क रहते हैं और सार्थक अधिगम की सुविधा मिलती है। आर कह रहा है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। सही विकल्प चुनें। ये और आर सही, इसमें से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने 4th टाइम इस बार कर रहे हैं, 4थे बार, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। चलिए 22 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझ के पढ़ेंगे। नई अवधारणाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ प्रभावी है? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सा है इसमें? 1 2 या फिर 1 3 या फिर 1 2 3 या फिर 2 या फिर 3 4 1? कौन सा है? का है 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश करें ताकि वहाँ टाइम बचे और मुश्किल जो क्वेश्चन है उसको हल कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप से देखते हैं? बताइए किस रूप से देखते हैं? तो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है ए, यानी कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंता को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए का सही आंसर क्या है? का सही आंसर है छात्रों को उसके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। 25 और 5 क्वेश्चन है। इसके बाद एक PYQ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2024 14 दिसंबर का, फिर कल 15 दिसंबर का वीडियो आपको मिल जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए 25 फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X, देखिए किस तरह का किस लेवल का क्वेश्चन रहता है। इधर उधर से नहीं लिया गया है, ये 2024 का क्वेश्चन है। सब जितना आप तक पढ़े हैं 2024 14 दिसंबर 2024 का ही क्वेश्चन है, समझे ना। देखिए लेवल देखिए इसका।
फिजा ने विश्लेषण किया कि विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो विषय जेड में रुचि रखती हैं और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है अधिसंज्ञान। चलिए 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदानात्मक मूल्यांकन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? आप लोग इसको सही से पढ़ के आंसर दीजिए। का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का 4, उन क्षेत्रों की पहचान कराना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। चलिए 23, यद्यपि समूह 27 यद्यपि समूह के अंदर व्यक्तिगत मतभेदों की संभावना बनी रहती है, फिर भी आप लोग उसको देखिए, ये क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है। आप पढ़ते ही इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यद्यपि समूह के अंदर व्यक्तिगत मतभेदों की संभावना बनी रहती है, फिर भी ऑटिज्म से पीड़ित अधिकांश छात्र, अब क्या करें, अधिकांश छात्र यानी कि आगे क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो वो दिनचर्या या चरणों की ख्याति से पालन करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं। चलिए 28, देखिए क्या कह रहा है 28, जीन पियाजे ब्लैंक को मानता है, लेव वाइगोस्की ब्लैंक को मानता है, मतलब कौन किसको मानता है, ठीक है, बताइए कौन किसको मानता है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन 28 का 1। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। चलिए सेकेंड लास्ट 29, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? इसका सही आंसर है 3, ऑप्शन 3। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण आर, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। का सही आंसर क्या है आप लोग बताइए, सही विकल्प चुनें। सही आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आज हम लोग एक PYQ कंप्लीट कर दिए हैं। यह है 2024 का दिसंबर 14, यानी कि 14 दिसंबर 2024। अब हम लोग कल करेंगे 15 दिसंबर 2024। उस बार 2 पीरियड में एग्जाम हुआ था, एक 14 तारीख को, एक 15 तारीख को। फिर हम लोग करेंगे जुलाई का 24, मतलब जुलाई 2024, फिर 2023। इसी तरह कंटिन्यू आपको एक वीडियो मिलता रहेगा। लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जिसका सही हुआ बहुत अच्छी बात है, और जिसका नहीं हुआ वो मेहनत पे लगे रहें, उसका भी हो जाएगा। चलिए आज वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।